नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं है, बहुत नजदीक की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर देहात। बात है 15 सितंबर 2023 की। कानपुर देहात का एक थाना है रसूलाबाद। शाम को कोई 8-9 बजे के आसपास एक महिला, साजरा और मोहल्ले के तमाम लोग थाने पर आए। साजरा ने बताया कि मेरे पति इरफान अहमदाबाद में नौकरी करते हैं। मैं अपने 3 बच्चों के साथ गांव में रहती हूं। मेरा सबसे छोटा बच्चा 4 साल का कादिर दोपहर में 2 बजे घर के सामने खेल रहा था। अचानक गायब हो गया। मेरी बच्ची 6 साल की है, एक बच्ची और 5 साल की है। हमारे रिश्तेदार और पूरे मोहल्ले ने मिलके उसे घर घर ढूंढा। कहां जा सकता है इसका भी पता लगाया। सब जगह हाथ पैर मार के हम आपके पास आए हैं। बच्चा बहुत छोटा है, 4 साल का है, बहुत दूर तक जा भी नहीं सकता, उसे बहुत ज्ञान भी नहीं है रिश्तेदारियों का, नातेदारियों का। लिहाजा हमारी गुमशुदगी लिख ली जाए और किसी को भेजकर मौके पर जांच भी करा ली जाए। थाना रसूलाबाद की पुलिस ने बिना किसी हीला हवाली के फौरन गुमशुदगी लिख ली, इसलिए कि बच्चा बहुत छोटा था। आप जानते हैं कि इस तरह हीला हवाली करने में छोटे बच्चे या बच्ची के साथ बाद में अगर कुछ हो गया तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है और सारा का सारा ठीकरा थाना अध्यक्ष पे ही फूटता है। बहरहाल 2 सिपाही मौके पर रवाना किए गए। देखा गया कि कहां पर बच्चा अंतिम बार देखा गया, किसने देखा, किन किन बच्चों के साथ था, कहां जा सकता है। पुलिस इसी प्रक्रिया में पूरा मोहल्ला कि साहब इनके बच्चे के साथ भी खेलता था, उनके बच्चे के साथ भी खेलता था, ये सारी बातें वहां मोहल्ले वाले बताते रहे, पूछताछ होती रही। कुछ मोहल्ले के बच्चे, नए यंग बच्चे, वो टॉर्च लेके और बाकी और तरीकों से मोबाइल की टॉर्च जला के आसपास भी देख रहे थे। पुलिस ने कहा कि जरा गांव का कुआं, तालाब, पानी की टंकी, इन सब को भी देख लीजिए। बच्चा बहुत छोटा है, हो सकता है लालच में वो पानी में उतरा हो या टंकी में झांक रहा हो या कुएं में झांक रहा हो। बालक मन है, विचलित होता रहता है छोटी छोटी चीजों में। बच्चे गांव के कुएं और उस मोहल्ले के वहां जहां जहां टंकियां लगी थीं उनको देखने के बाद गांव के ठीक पीछे एक तालाब है, बहुत ज्यादा पानी उसमें नहीं है, उसको भी देखने लगे और वहीं बहुत जोर से शोर हुआ। सिपाही भी और साजरा भी, यानी बच्ची की मां, बाकी लोग भी उधर भागे तो देखा कि कादिर, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसका शव पड़ा हुआ था। सिर बुरी तरह से कुचला हुआ, शरीर पर चाकुओं के निशान, दोनों आंखें निकाली गई काट के। रूह कांप गई देखने वालों की भी। 2 बजे तक जो बच्चा सही सलामत था, मोहल्ले में ही या गांव में ही खेल रहा था, अचानक 9, साढ़े 9 बजे के आसपास उसकी ये दुर्गति देखकर लोग, मैं कहता हूं ना कि बच्चों के साथ हुए हादसे को सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ जोड़कर देखते हैं। गांव में रोष हुआ, पुलिस आई, आसपास की पुलिस बुलाई गई। कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाने के लिए पुलिस को वहां तैनात किया गया। फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया, रसूलाबाद की पुलिस ने। ये देखने की कोशिश की गई
कि सबसे नज़दीक की जगह, सबसे नज़दीक का मकान क्या हो सकता है, क्योंकि बच्ची की माँ और मोहल्ले वाले इसे ढूंढ रहे हैं 5 बजे से। 2 बजे गायब हुआ, जब 5 बजे तक नहीं मिला तो उसको सभी ढूंढने लगे। तो लोगों का आना जाना पूरे गांव में, खासकर यंगस्टर्स का, बना हुआ था। ऐसे में कोई इसे बहुत दूर ले जाने का रिस्क नहीं लेगा, नज़दीक से ही कोई इसे फेंक गया होगा ये कांड करने के बाद। तो तालाब से सटे हुए जो 4-5 मकान थे, सब में पुलिस ने अच्छे से सर्च ऑपरेशन किया और कोशिश की ये जानने के लिए कि ये यहाँ किसका, यहाँ किसके यहाँ या किसका काम ये हो सकता है। बहरहाल थोड़ी देर में पुलिस को इसमें सफलता मिल गई। तालाब के सबसे नजदीक रेहाना का घर था। पुलिस जब भीतर सर्च कर रही थी तो एक कमरे की दीवारों में बहुत ढेर सारा खून का छींटा पड़ा हुआ था। पुलिस ने रेहाना से पूछा, ये खून के छींटे? उन्होंने कहा, नहीं साहब, वो तो हमने बकरी और बकरा जो कहते हैं ये कुर्बानी दी, वैसा किया, फलाना किया, ठिकाना किया, पहले का है, आज का नहीं है। इस तरह की बात पुलिस उसे इसीलिए थाने पर ले गई। पुलिस ने जब इनिशियल पूछताछ की तो वो दाएं बाएं की बातें करती रही, तरह तरह की बातें अपनी जो बचने के लिए आदमी कर सकता है वो करती रही। फिर पुलिस, महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को अपने काम पर लगना पड़ा। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की गई। बहुत देर तक महिला थी, कितनी भी चालाकी करे, बहुत देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाई श्रेणीबद्ध पूछताछ को। फिर उसने बताया कि मैं बता रही हूं, और बताया कि 4 साल के कादिर को मैंने ही मारा है। जो लोग पूछताछ में लगे थे, तमाम गांव के लोग भी आए थे ये जानने के लिए कि कहीं पुलिस रेहाना को फर्जी तो नहीं फंसा रही है। कुछ लोग ये भी देखने आए थे कि रेहाना बहुत झगड़ालू महिला है, मोहल्ले में कम से कम 10 महिलाओं से इसकी मारपीट हो चुकी है। हो सकता है यही हो, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये जानने की उत्सुकता गांव वालों में थी, और खासकर उन लोगों में जिनके घर की महिलाओं से इसका झगड़ा हुआ था। जैसे उसने पुलिस को बताया कि हाँ साहब मैंने मारा है, पुलिस ने कहा कैसे मारा है, क्यों मारा है। उसने बताया कि 13 सितंबर को इसने सायरा से उसका कादिर से ठीक बड़ी बहन जो है वो दुकान से सामान लेकर आ रही थी। तभी मेरा 12 साल का बेटा रास्ते में उसे मिल गया। दोनों में कुछ कहा सुनी हुई, मेरे बेटे ने उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसने जाके अपने माँ से कहा होगा, माँ यानी साजरा से। साजरा अपनी उस बच्ची को लेकर मेरे दरवाजे आ गई और उसने कहा कि तुम्हारे बेटे ने, जो बड़ा है उम्र में उससे बहुत, हमारी मासूम सी 4 साल की बेटी को, 5 साल की बेटी को क्यों मारा। फिर आपस में झगड़ा हुआ और मैंने वहीं जोर जोर से चिल्ला के कुरान की कसम खाई कि मैं 8 दिन में तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। बेटे का नाम इसलिए लिया कि वो मेरे बेटे की शिकायत कर रही थी। पूछा गया कि तुम, झगड़ा तो बेटी से हुआ था, तुमने बेटे को मारने की बात क्यों की। उसने कहा चूंकि उसने मेरे बेटे की शिकायत की थी और इसका लड़का इकलौता लड़का है, उसकी 2 बहनें हैं और वो अकेला भाई है, इसलिए मैंने कहा कि इसे दर्द होगा कि ये क्यों इस तरह की शिकायत करने मेरे दरवाजे पर आई, और ऊंची ऊंची आवाज में शिकायत कर रही थी ताकि 4 लोग और सुने। अब मैंने कुरान की कसम खा ली थी तो मुझे मारना ही था। 15 तारीख को 2 बजे ये अपने घर से थोड़ा बाहर की तरफ निकलकर खेल रहा था। मैंने इसको बुलाया, ये मेरे पास तुरंत आ गया। मैंने टॉफी की बात कही, ये तुरंत आ गया। भीतर आते ही मैं इसे कमरे में ले गई
मेरे पास बड़ा हथौड़ा था। उसे जमीन पर लिटाकर एक हथौड़ा इतना जोर से मारा कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद कई हथौड़े सिर पे मारे ताकि मर जाए। फिर चाकुओं से उसके शरीर में, जहाँ दिल होता है, जहाँ जिगर होता है, जहाँ किडनी होती है, जो मेरी जानकारी में था, सब जगह चाकुओं से गोद दिया। फिर उसकी दोनों आंखें निकाली। आंखें इसलिए निकाली कि इसकी माँ आंखें तरेर तरेर कर हमारे बेटे की शिकायत कर रही थी। उसके बाद मैंने बड़े वाले बक्से और दीवार के बीच जो जगह होती है उसमें एक कपड़े में बांध के छिपा दिया। अपने कपड़े जो खून से सन गए थे उनको धोया, जमीन पर जितना खून था उसको साफ किया, शाम होने का इंतजार किया। और इसी बीच करीब 6 बजे साजरा भी मेरे घर कई लोगों को लेके आई कि रेहाना, तुम्हारे यहाँ तो मेरा बच्चा नहीं आ गया था। मैंने उसको ना में जवाब दिया कि नहीं नहीं, इधर तो बिल्कुल नहीं आया था। फिर वो चली गई दूसरे घरों में बच्चे के बारे में पूछने के लिए। ये सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रेहाना के भी 3 बच्चे हैं। बैकग्राउंड जानने की लोगों ने कोशिश की, पुलिस वालों ने, तो ये पता लगा कि साजरा के पति इरफान, ये, अच्छा पहले ये बता देना आपको कि ये गांव रसूलाबाद थाने मकरंदपुर कहिंजरी जो गांव है, वो गांव के किनारे में एक मुस्लिम बस्ती है जिसमें कोई 400 लोग रहते हैं और ज़्यादातर इनमें से शहर में फेरी लगाने का काम करते हैं। कोई कपड़ों की फेरी, कोई बर्तन की फेरी, मतलब ये एक्सपर्टाइज है उस गांव का कि ज़्यादातर लोग फेरी लगाते हैं। फेरी वाले आप समझ रहे होंगे। इरफान और साजरा के 3 बच्चे हुए। 4 साल पहले इरफान जिस मिल में काम करता था उस मिल में उसका एक हाथ, दाहिना हाथ चपेट में आ गया और उसकी पूरी हथेली कट गई। इलाज हुआ, कुछ दिन में उसकी जान बच गई और हाथ भी ठीक हो गया। लेकिन चूंकि वो बाएं हाथ से कोई काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे कहीं नौकरी नहीं, मतलब काम नहीं मिला और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब अपनी बेटी की घर की आर्थिक स्थिति खराब होते देखी तो साजरा के पिता यानी इरफान के ससुर जो हैदराबाद में रहते हैं उसको वहां पर बुला लिया और ऐसा काम जिसमें हाथ की बहुत ज़रूरत न पड़े और बाएं हाथ से वो अपना सिग्नेचर इत्यादि बना ले, ऐसा काम दिला दिया। थोड़े पैसे जो मिल जाते थे वो घर पर भेज दिया करता था ताकि 3 बच्चों और उसकी पत्नी साजरा का लालन पालन हो सके। इस बीच में रेहाना के बारे में भी गांव के लोगों ने बताया कि वो छोटी छोटी बात पे अक्सर विवाद कर लिया करती थी और वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी और उसके स्वभाव का असर उसके 3 बच्चों पर पड़ा था। वो भी राह चलते किसी को गाली दे देना, छोटी उम्र के थे सब, किसी को थप्पड़ मार देना, ये सब किया करते थे। 13 सितंबर की घटना के बारे में जैसा उसने बताया कि 13 सितंबर को बेटी किराने की दुकान से सामान लेने गई थी। रास्ते में ही वो सब सामान लेकर आ रही थी, तभी इसके इस 12 साल के लड़के ने पूछा क्या लिया है। लड़के ने इतना कहा, तुमसे क्या मतलब। इतने पर उसने कई चांटे उसको रसीद कर दिए। वो सामान लेकर घर पहुंची। घर जाकर उसने पूरी बात बताई कि इस तरह से मुझे चांटे मार दिए हैं। उसके गाल पे लगे चांटे, उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। इसीलिए उसको साथ लेकर वो रेहाना के घर गई और बताया कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारी बच्ची को कैसे मारा है, चांटे से निशान पड़ गए हैं उंगलियों के। ये बात सही है, गुस्से में थी माँ, उसकी बच्ची के साथ मारपीट हुई थी, उसने ये बात चिल्ला चिल्ला कर कही। रेहाना ने फौरन उसका जवाब दिया, वो भी चिल्ला चिल्ला कर, कि 2 चांटे मार दिए तुम मेरे दरवाजे पर चढ़ाई।
रेप किया होता तब आई होती, तब बात समझ में आती। आसपास की औरतों ने इस बात का विरोध किया। 5 साल की बच्ची के लिए ये बात कहने में उनको भी उसने गालियां दी और उसकी इस बात का तेज आवाज में जवाब भी दिया साजरा ने कि जब तुम्हारे बच्चों के साथ होगा तब पता लगेगा, कुछ इस तरह की बात कही। और तभी उसने कहा कि मैं कुरान की कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम खाती हूँ, जैसा रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, जैसा केस डायरीज में लिखा हुआ है कि 8 दिन में तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। साजरा को ये लगा कि ये बात जो ये कह रही है, ये जो झगड़ा हुआ है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। कौन किसी के बच्चे को मारने के लिए पूरे गांव के सामने कुरान की कसम खाता है, और कौन कुरान की कसम खा के बच्चे को मार देगा। इसलिए उसने उसको बहुत हल्के में लिया। बाकी लोगों ने भी सुना, सबके सामने की बात है, लेकिन चूंकि वो सबसे झगड़ा करती रहती है और कुरान की कसम बात बात पर खाती है, तो लोगों ने उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन रेहाना ने 8 दिन का इंतजार नहीं किया। 2 दिन बाद ही वो बेचारा कादिर उसे खेलते हुए मिल गया और उसके साथ ये कर दिया, ये बड़ा हादसा कर दिया, विभत्स हादसा कर दिया। जब उसके घर में स्पॉट्स, ब्लड के स्टेन्स मिले, बहुत बड़ी संख्या में मिले, पुलिस ने फौरन ही वो हथौड़ा, चाकू और वो कपड़े जो पहनकर उसने हत्या की थी, वो सब उसके घर से ही बरामद कर लिए। ये बात साजरा ने ये भी बताया था पुलिस को कि साहब मैं इसके यहाँ भी पूछने के लिए आई थी, मुझे जरा सा भी ऐसा लगता कि ये मन में दुश्मनी पाल रखी है, कसम खा रखी है, इसने किया होगा, मैं क्यों इसके यहाँ आती, सबके साथ आती या पुलिस को बुला के इसके घर की तलाशी लेने के लिए कहती। लेकिन सामान्य रूप से मैं सबके यहाँ जा रही थी, इसके यहाँ भी आई और पूछा कि क्या कादिर तुम्हारे घर आ तो नहीं गया किसी बच्चे के साथ खेलने के लिए। इसने सर हिलाकर ना में जवाब दिया था। तब मैं चली गई थी। रेहाना ने बताया कि शाम को जब मैंने देखा कि मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही है, तो हड़बड़ाहट में घर से निकलते ही और पीछे जाते ही जो तालाब है उसी में बॉडी को फेंक कर चली आई। ये भी नहीं देखा कि बॉडी पानी में गई है या फिर किनारे पर पड़ी हुई है। साजरा की शिकायत पर गुमशुदगी को हत्या के मामले में कन्वर्ट किया गया। फॉरेंसिक टीम ने खून के छींटों की जांच शुरू की। हथौड़ा, कपड़ा और चाकू पहले ही बरामद कर लिया था। इरफान को जैसे ही ये खबर लगी, वो फौरन अहमदाबाद से सीधे यहाँ आ गया। अहमदाबाद में था, हैदराबाद से सीधे अपने गांव पर आया। उसने भी पुलिस को बताया कि मैंने घटना से 1 दिन पहले फ़ोन किया था। तब कादिर ने मुझसे ये कहा था कि मेरे लिए अब की बार आते समय एक साइकिल ले आइएगा। हमने कहा था कि तुम्हारे नाना पैसा देंगे तो हम ये साइकिल ज़रूर ले आएंगे। और फिर जब मैंने साजरा को शाम को फ़ोन किया तो ये पता लगा कि वो मिल नहीं रहा है। लेकिन रात होते होते मुझे गांव के ही लोगों ने बताया कि उसकी हत्या हो गई है और उसकी बॉडी मिल गई है। पुलिस ने उससे बड़ी बहन जो 6 साल की थी, जिसको चांटा मारा गया था, उससे भी जो बड़ी बहन थी, उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। वो उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। रोने लगी। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे चुप कराया, क्योंकि वो रोज उसको लेकर आंगनबाड़ी जाती थी। आंगनबाड़ी में चूंकि बच्चों का दिन का खाना वाना भी मिल जाता है, बच्चे थोड़ा सा इसको लेके पढ़ें चाहे न पढ़ें, आंगनबाड़ी में जाके खाने के लिए जरूर जाते हैं। तो अपने भाई को लेकर, चूंकि उसे खुद आंगनबाड़ी जाना होता था, इनरोल्ड थी वहाँ पर, लेकिन अपने भाई को भी ले जाती थी कि उसे जो खाना मिलेगा उसी में से मैं इसको खिला दूंगी। इरफान के चाचा रजाउद्दीन ने पुलिस को बताया
कि ये महिला साइको है। बात बात पर गालियां देना, लोगों से झगड़ा करना इसकी आदत है। उन्होंने ये भी बताया कि उसके बच्चों ने एक बार मेरी मां को पत्थर मार दिया था, लेकिन वो उसको रोकने के बजाय, अपने बच्चे को या अपने लड़के को डांटने के बजाय हमारे ही परिवार से आकर झगड़ने लगी थी। हम लोगों ने भी कहा कि इसके मुंह लगना ठीक नहीं है, इसलिए उस बात को भूल गए। और रजाउद्दीन ने ये बताया कि वो बात बात पर कुरान की कसम खाती है, बात बात पर अल्लाह की कसम खाती है। कभी उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। साइको अगर न होती तो ऐसा वो काम कर नहीं सकती थी। कौन इस बात की कसम खाता है कि मैं फलां के बच्चे को मार दूंगी, वो भी मामूली झगड़े में। पुलिस ने रेहाना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया और कादिर के शव को गांव वालों ने कहा कि साहब इसके शव को रेहाना के मकान के सामने वाली जगह में दफनाया जाए, ताकि वो आते जाते उसकी कब्र को जरूर देखे और अपने किए पर पछतावा हो। बाकी जो अकेला बच्चा था, और माँ ने, साजरा ने बताया कि हमें दूसरे बच्चे हो नहीं सकते, अब मुझे सारी ज़िंदगी अपने सहारे के लिए इन्हीं 2 बच्चियों का सहारा है। हमारा जो एकमात्र पुत्र था उसे इसने मार दिया। पिता, जो मैंने बताया हथेली कट गई थी, विकलांग है, वो भी। तो सब यही कहते हैं कि साहब इसको ताउम्र जेल में रहने की सज़ा मिले, फांसी मिले, और कम से कम ताउम्र जेल में रहने की सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरह से बच्चे को इसने तड़पा तड़पा के मारा है। आज की घटना, 2 बच्चों में अकारण, बिना किसी कारण के झगड़ा हुआ। लड़का जो थोड़ा बड़ा था उसने उम्र में अपने से आधी से भी कम बच्ची को, बिटिया को चांटा मार दिया। बिटिया ने शिकायत की माँ से। माँ लड़के की माँ की घर जाकर उसने कहा कि देखो किस तरह चांटा मारा है इस छोटी सी बच्ची को। लड़के की माँ बिफर गई, खरी खोटी सुनाई। मतलब सारा झगड़ा, सारी अदावट, सारी दुश्मनी और सारा गुस्सा सिर्फ इतनी सी बात का है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात। कोई झगड़ा नहीं पहले का, कोई अदावट नहीं पहले की, कोई गुस्सा नहीं पहले का। सिर्फ इतनी छोटी सी बात का सारा गुस्सा, सारी दुश्मनी और सारा झगड़ा था। बच्चों के बीच झगड़े या कहा सुनी, चांटा मारने, धक्का देने की एक घटना मैंने परसों ही सुनाई है, एपिसोड 894 में, जिसमें 2 सगी मौसेरी बहनें जिनकी उम्र 7 वर्ष थी, एक ने दूसरे को चांटा मार दिया। और ये चांटा उसके बाप को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने साढ़ू की उस 7 साल की बच्ची की हत्या करके उसकी लाश नहर के गड्ढे में फेंक दी। अब पता नहीं क्या हो गया है सोसाइटी को। ये 2 घटनाएं आसपास की हैं, मैंने जल्दी जल्दी में सुनाई हैं, कि ऐसा लगता है कि लोगों की सहनशीलता ही समाप्त हो गई है। और आज भी वही हुआ कि एक बच्चे को चांटा मारा गया, माँ शिकायत करने गई, उसने झगड़ा किया लड़के की माँ ने और कहा कि मैं कसम खा के, कुरान की कसम खा के कहती हूँ 8 दिन में तेरे बेटे को मार डालूंगी। मतलब छोटे से झगड़े का एक छोटा हिस्सा समझा कादिर की माँ ने, और पूरा मोहल्ला जानता था कि बात बात पर ये इसी तरह की कसम खाती है, इसलिए किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अब 3 बच्चों की मां होने के बावजूद 4 साल के मासूम को इतना तड़पा तड़पा कर मारा इस महिला ने, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में अगर किसी बच्चे की गलती पर या उसको सुधारने के लिए कोई टीचर
वो लकड़ी वाली स्केल जिससे हम लोग पीटे गए हैं टीचर्स के हाथ, अगर 2 स्केल भी किसी बच्चे को किसी टीचर ने मार दिया तो पेरेंट उस टीचर को गोली मार देंगे। सहनशीलता इस कदर खत्म हो गई है, जबकि 50 से लेकर और 80 के 5वें 6वें 7वें 8वें दशक में लकड़ी की इस पटरी से मार खा के, धूप में मुर्गा बन के, दीवारों के सहारे खड़े होकर हाथ फैला के, इस तरह के जो टीचर्स के पनिशमेंट हैं, एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसे पनिशमेंट्स की आदी थी और बड़ी हुई, वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंची वो पीढ़ी। लेकिन मजाल है कि कभी किसी टीचर को उसके इस पनिशमेंट पर किसी पेरेंट ने उलाहना या शिकायत भी की हो। सभी उस दौर से गुजरे होंगे। तो छोटी क्लास में आप 5वें 6वें 7वें 8वें इन 4 दशक की बात कर रहा हूँ, आप बहुत छोटे क्लास में रहे होंगे, तो सुधारने का यही तरीका मास्टर्स अपनाते थे और यही डर होता था बच्चों में, होमवर्क करके लाने के लिए और पहाड़ा रटने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए जाने के लिए वो एकदम तैयार होके आते थे कि मार साहब हथेली पर लकड़ी वाली पटरी से मारेंगे। लेकिन किसी ने कभी कोई उलाहना नहीं दिया। तो इसलिए इस दौर में जब सहनशीलता खत्म हो गई है, मैं टीचर्स से भी ये कहूँगा, उनको ये मशवरा दूंगा कि क्लास की ऐसी या इस तरह की सज़ा से बाज आएं। हालांकि आज की घटना से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बात सहनशीलता की है कि ऐसी सजाओं से बाज आएं। और पेरेंट भी इतना ध्यान रखें कि छोटे बच्चों के आपस के झगड़े को जितनी जल्दी उसका हल निकाल दें। दोनों पेरेंट बैठ के बात करके माफ़ी मांग के, जैसे भी हो, दो लोगों को कि अब आइंदा से नहीं होगा, गलती की है, उन्हीं के सामने अपने बच्चे को 2 चांटा मार भी दें कि ये देखिए मैंने इसको, ताकि उनका कलेजा ठंडा हो जाए और उनके मन में कोई दुर्भावना न पनपने पाए। इसको जितनी जल्दी हो सके इस मामले को हल कर लें, वरना आप सोच ही सकते हैं कि आज की घटना में क्या हुआ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।